केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज और 65 लाख पेंशनर्स के भत्तों में बदलाव करने के लिए 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पर होने वाली चर्चा में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम है, जो वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय करता है। सेंट्रल एम्प्लॉयज और पेंशनर्स इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि उनके वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR भी फोकस में है, जिसे अप्रैल 2025 तक फाइनल किए जाने की उम्मीद है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म यानी कि NCJCM ने पहले ही कमीशन के लिए प्रस्तावित TOR प्रस्तुत कर दिया है। NCJCM यानी कि नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में कहा कि एम्प्लॉइज को महंगाई के मद्देनजर उचित वेतन मिलना चाहिए, जिसमें फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या इससे ज्यादा होना चाहिए। मौजूदा समय में महंगाई में तेज बढ़ोतरी के मद्देनजर मिश्रा का मानना है कि सरकार को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम नहीं रखना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि NCJCM ने 2.86 फिटिंग फैक्टर की मांग की है। अगर ये मांग स्वीकार की जाती है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 36,000 रुपए हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि MACP स्कीम में सुधार का भी प्रस्ताव किया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब ड्यूरेशन के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट्रल एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता यानी कि DA शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही नए पे कमीशन के लागू होने तक अंतरिम राहत की भी मांग की जा रही है। मिश्रा का सुझाव है कि 8th पे कमीशन को 3 के बजाय 5 यूनिट की खपत की जरूरत के आधार पर बेसिक सैलरी निर्धारित करना चाहिए। उनका मानना है कि कमाने वाले एम्प्लॉयज पर डिपेंडेंट माता पिता की भी देखभाल करनी होती है, क्योंकि ये माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2020 बैच 2022 के तहत एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। तो 8th पे कमीशन के गठन की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ 8th पे कमीशन के अंतर्गत DA हाइक पर बहुत चर्चा हो रही है। महंगाई भत्ते को लेकर बढ़ोतरी पर बहुत सारी चर्चा हो रही है और अब एक नई चर्चा इसमें शामिल हुई है कि इस कमीशन के तहत मिनिमम 5 प्रमोशंस शामिल किए जाने हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।